हेलो स्टूडेंट्स, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लिख के आई हूँ मैथ्स का जो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे मछली उछली, उसका पार्ट फिफ्थ में हमने देखा था, उसको समझा था और उसके डिटेल्स में आपको मैंने बताया था कि उसके डिटेल्स में हल जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए इस वीडियो में हमने आपको डिटेल्स सारे सवाल हल करके बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए किस प्रकार से हल करना है। पेज नंबर 11 पे प्रश्न पहला दे रखा है, फाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। हमने पढ़ा था, हल दे रखा है हमें, उसमें दिया रखा है कि 8 किलोग्राम की मछली उसने 1200 रुपये में बेची। हमें ये बताना है कि 1 किलोग्राम उसने कितने में बेची। ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि 8 किलोग्राम 1200 रुपये की है, तो हमें निकालना 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम निकालने की क्या करेंगे, 1200 बटे 8। तो 1200 में 8 का भाग दे देंगे। भाग देना सभी बच्चों को आता ही है। देखिए इस तरीके से देंगे, ये 8। अब 8 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 12 से ऊपर संख्या नहीं आए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 12 से ज़्यादा हो गया तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ये 8 को 12 में से माइनस करा, बचा 4, यहाँ से शून्य लिया, ये तो कितना हो गया 40, 8 पंजे 40, ये शून्य और ये शून्य ऐसा कैसा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 150, मतलब 1 किलोग्राम मछली उसने 150 रुपये में बेची। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका हल है। प्रश्न दूसरा है, आज फिलोरामा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। उसने कितनी मछली बेची है, 10 किलोग्राम। तो ये बताइए कि हमें किसको कितने पैसे मिले, इसका कैसे पता लगाएंगे। हमने पढ़ा था कि 1 किलोग्राम मछली दिया क्या है, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि 1 किलोग्राम मछली का भाव है 150 रुपये, मतलब 150 रुपये। उसने कितनी बेची, 10 किलो। तो 150 में 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 150 रुपये। ठीक है, सॉरी। प्रश्न तीसरा, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम शॉर्ट फिश बेची, मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम बेची। अब हमें 1 किलोग्राम का भाव पता है कि 1 किलोग्राम कितने की है, 60 रुपये किलो। तो उसने 6 किलो बेची, तो 60 में 6 का गुणा कर देंगे। गुणा किस तरह से करते हैं, देखिए ये गुणा किया, 6 का शून्य में करेंगे। शून्य में हम किसी भी संख्या का गुणा करें या किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हमेशा शून्य ही आता है। 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 की टेबल 6 बार बोलेंगे, कितना हो गया 36, तो कितना आ गया 360। ठीक है, ग्रेसी ने कितने पैसे कमाए, 360 रुपये। ठीक है, अब मिनी ने भी 360 रुपये ही कमाए हैं, लेकिन कैसे उसने कितने किलोग्राम बेची होगी मछली। उसने जो मछली बेची वो 40 रुपये की 1 किलो है। ठीक है, 40 रुपये की 1 किलो, उसने 360 रुपये कमाए। हमें ये पता लगाना है कि उसने कितने किलो बेची। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 किलो निकालने के लिए देखिए 1 रुपया, तो 1/40 है ना, इतना निकाला उसने क्योंकि 1 किलोग्राम उसने 40 में दी थी। तो 1/40 गुणित 360, शून्य से शून्य कट गया, 4 नमी मतलब इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9। ये 36 में 4 का भाग दे देंगे, 4 नवे की 36। ठीक है, कितना आया 9। तो मिनी ने 360 रुपये में 9 किलोग्राम मछलियाँ बेची। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब देखते हैं, ये पेज नंबर 11 पे प्रश्न थे, उनको हल किया था हमने। अब पेज नंबर 12 पे जो प्रश्न है हम उसको हल करेंगे। पेज नंबर 12 पे प्रश्न दे रखा है, बशीर के पास 100 रुपये हैं, उसने 1/4 पैसे स्विग्ड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। अब उसके पास 100 रुपये हैं, तो 100 का 1/4 मतलब 1/4, तो 100 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 25 रुपये।
तो स्विग्ड पर उसने 25 रुपये खर्च किए। और झींगा मछली पर उसने कितने किए, 3/4 है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/4। 100 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना 300/4। अब 300 में ये देखिए 300 में 4 का भाग दे देंगे तो 28। इसको माइनस किया, कितना बचा, 2, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आया, 75। तो इसके 75 रुपये, मतलब झींगा मछली पर 75 रुपये खर्च किए और स्विग्ड पर 25 रुपये खर्च किए। अब हमें प्रश्न इसके आधार पर दे रखा है, उसका उत्तर बताना है। प्रश्न दिया है उसने कितने किलोग्राम स्विग्ड खरीदी। उसने 25 रुपये खर्च किए तो कितने किलोग्राम खरीदी होगी। तो देखिए हमने चैप्टर में पढ़ा था, कि स्विग्ड मछली का भाव 50 रुपये किलो है, मतलब 1 किलो 50 रुपये में आती है। उसने कितने खरीदे, 25 रुपये खर्च किए, तो 25 रुपये में कितना आएगा, आधा किलो, मतलब 500 ग्राम। 500 ग्राम स्विग्ड खरीदी। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। तो झींगा मछली हमने पढ़ा है कि झींगा मछली का भाव कितना है, क्या पढ़ा था कि झींगा मछली 1 किलोग्राम 150 रुपये की है। और उसने बशीर ने कितने पैसे खर्च किए हैं, 75 रुपये। तो 75 रुपये में कितनी आएगी, आधा किलो, मतलब 500 ग्राम। 500 ग्राम झींगा मछली खरीदी। ठीक है, आया समझ में। आशा करते हैं आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। उसने 345 रुपये वह हर महीने देती है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 1 साल में कितने पैसे देगी वो, तो 345 में 12 का गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 345, इसमें 12 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 की 0, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, 4 में करेंगे 4 और 3 में करेंगे तो 3। इनको जोड़ देंगे, 9 और 5 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 4 11 का 1, हासिल का 1, कितना हो गया, 4140 रुपये। तो वो साल में 4140 रुपये देगी। ये इसका उत्तर है। ठीक है, आसानी से आ रहा होगा समझ में। अब पेज नंबर 13 पे दे रखा है प्रश्न, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया। हमें क्या दे रखा है कि कर्ज लिया उसने 21,000 रुपये और वापस दिए उसने 23,520 रुपये। अब बताइए 1 साल में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं बच्चों, 12। ठीक है, 1 साल में होते हैं 12 महीने। 12 महीने में उसने 23,520 रुपये दिए। हमें ये बताना है कि 1 महीने में कितना, तो 1 महीने का निकालने के लिए हम 23,520 में से 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, 12 का भाग देंगे, ज़्यादा से कम की ओर जाने के लिए भाग देते हैं। तो हम इसमें भाग देंगे तो देखिए ये 23,520, इसमें हमने दिया 12 का भाग, 12 एकम 12, 17 5, 12 नवे की 108। ठीक है, ऐसे ये 2, अब 12 छंग 72, इसको माइनस किया 0 और 0 ऐसा क्या ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 960 रुपये। तो 1 महीने में इसने कितने दिए, 960 रुपये। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे प्रश्न का अभ्यास कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा हल किए गए प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।